हेलो व्यूअर्स, हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम कुकीज़ बनाने वाले हैं। घर पे कभी भी कुकीज़ बनानी हो तो एक ही प्रॉब्लम रहता है कि बटर का यूज़ करना हो और बटर बाहर से लाना पड़ता है। तो आज हम बटर का इस्तेमाल किए बिना कुकीज़ बनाएंगे और आज ये कुकीज़ मैं आपको ओवन और कढ़ाई दोनों में बना के दिखाऊंगी। और हर रेसिपी की तरह इस रेसिपी को भी एकदम परफेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। और आज की इस रेसिपी को फॉलो करके सिर्फ काजू की नहीं, आप बहुत सारी अलग अलग तरह की कुकीज़ घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बिना बटर, बिना ओवन और बिना अंडे के बिल्कुल बाहर जैसी परफेक्ट कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में इस तरह से हाफ कप घी लेंगे। घी यहाँ पे आपको एकदम लिक्विड फॉर्म में भी नहीं लेना है और बहुत हार्ड भी नहीं लेना है। जैसा मैंने वीडियो में बताया है इस कंसिस्टेंसी में घी लेंगे। आगे जाके हमको इस घी को फेंटना है और इसे एकदम फ्लफी बनाना है, जिसके लिए घी की ऐसी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें हाफ कप पाउडर शुगर डालेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल घर पे जो चीनी हम यूज़ करते हैं उसी को पीस के लिया है। कुकीज़ बनाने में आप जो भी सूखे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उन सबको इस तरह से छान के ही लेना है, जैसे हम केक में छानते हैं, बस उसी तरह से। अगर आपके पास बाहर की आइसिंग शुगर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह के हैंड विशर से इसे एकदम अच्छे से फेंटना शुरू करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर काफ़ी बार इलेक्ट्रिक बीटर सब लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हैंड विशर का यूज़ कर रही हूँ। इससे थोड़ी देर ज़्यादा होती है इसे फेंटने में, पर इससे भी परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। 7 से 8 मिनट के लिए कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में इस तरह से इसे फेंटते रहना है। घी का कलर एकदम लाइट हो जाए और एकदम फ्लफी हो जाए तब तक इसको फेंटते रहना है। कुकीज़ बनाने में ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से आपकी कुकीज़ बाहर जैसे एकदम जालीदार और क्रिस्पी बनेगी। अगर आपने इसे अच्छे से नहीं फेंटा तो आपकी जो कुकीज़ है वो थोड़ी हार्ड बनेगी। इसलिए कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसे फेंटे और आगे वीडियो में मैं जैसे बताती हूँ उस कंसिस्टेंसी में आने तक इसे फेंटते रहे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल और रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जब भी मैं मेरी चैनल पे न्यू रेसिपी अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, इसलिए बेल आइकन को भूले बिना क्लिक कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको थैंक यू। देखिए घी का कलर भी चेंज हो गया है और ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे। हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाला है मैंने यहाँ पे, और 2 पिंच जितना सॉल्ट डालेंगे और इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। खास ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। अब वापस से इसे 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से फेंटना है। वनीला एसेंस की जगह पे आप चाहे तो कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून फ्लेवर के लिए। अब इस पे इस तरह से स्ट्रेनर रख के इसमें हाफ कप मैदा और हाफ कप व्हीट फ्लोर डालेंगे। मैंने यहाँ पे मैदा और व्हीट फ्लोर दोनों हाफ इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो सिर्फ व्हीट फ्लोर या तो फिर सिर्फ मैदे से भी ये कुकी बना सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। घर पे कॉर्नफ्लोर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, जिसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ व्हीट फ्लोर या सिर्फ मैदा ले रहे हैं तो आपको 1 कप लेना है। और पहले बताया वैसे सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से छान के ही लेने हैं। अब स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को इस तरह से घी और शुगर के मिश्रण में बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये स्टेप भी कुकी बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बहुत ही सख्त हाथों से इसे आटा बांधते हैं इस तरह से मिक्स किया या तो फिर गूथा तो आपके जो कुकीज़ है वो बहुत ही हार्ड बनेंगे। इसलिए इस तरह से इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। देखिए इस तरह से आटा थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए। अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून एकदम ठंडा दूध लिया है। दूध यहाँ पे आपको एकदम ठंडा इस्तेमाल करना है और थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है, जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे दूध डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और आटे को इस तरह से मिक्स करते जाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल और रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। आपके सजेशन को ध्यान में रख के मैं मेरी वीडियो और रेसिपी में जहाँ भी चेंज लाने की ज़रूरत होगी वहाँ चेंज ला के उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाऊँगी। और आगे भी आप मेरे चैनल पे कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए, मैं जल्द ही लेके आऊँगी। देखिए अच्छे से डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें काजू डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप काजू को अच्छे से चॉप करके लिया हुआ है। यहाँ पे आप काजू की जगह पे जिस फ्लेवर की कुकीज़ बनाना चाहते हैं वो आपको मिक्स करना है। जैसे कि अगर आप आलमंड कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो चॉप किए हुए आलमंड डाल दीजिए। चोको चिप्स कुकी बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको चोको चिप्स मिक्स करनी है इस वक्त पे। पिस्ताचियो कुकी भी बना सकते हैं या फिर कोकोनट कुकी भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कुकीज़ सिर्फ इसी डो में से आप बना सकते हैं। इस वक्त भी मैं काजू अगर इसमें मिक्स कर रही हूँ तो वो बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करने हैं। डो को ज़्यादा मसलना नहीं है, इस बात का भी खास ध्यान रहे। देखिए हमारा डो तैयार है। अब इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे या तो फिर आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। देखिए 20 मिनट डीप फ्रीज़र में रखने के बाद डो काफ़ी सख्त हो गया है। अब इसमें से हम कुकीज़ बनाएंगे। इस तरह से आप कुकीज़ बनाने के लिए कोई भी 1 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कुकीज़ सब एक जैसी बनेगी। मैंने यहाँ पे स्टील के चम्मच का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मेज़रमेंट स्पून आती है, उसमें 1 टेबलस्पून की जो स्पून है उससे नाप के भी ये कुकीज़ बना सकते हैं। इस तरह से बीच में एक काजू रख देंगे। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि कुकीज़ के जो डो है उसको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से कुकीज़ बनानी है। इस तरह से सारी कुकीज़ बना के तैयार कर लेंगे। दूसरी एक बात कि फ्रीज में से डो निकालने के बाद आपको कुकीज़ बनाते वक्त लगता है कि इसमें दरारें ज़्यादा पड़ रही है तो 1/2 टीस्पून जितना दूध डाल के डो को ठीक कर लीजिए। मैं जैसे वीडियो में कुकीज़ बनाते वक्त दिखा रही हूँ बस इतनी ही क्रैक्स दिखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए सारी कुकीज़ बना के तैयार कर ली है। इस तरह की कुकीज़ बनने के बाद दिखनी चाहिए। अब इन सारी कुकीज़ को पहले की तरह ही 15 से 20 मिनट के लिए या तो डीप फ्रीज़र में या तो फिर आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट करेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से जब आप इसको बेक करेंगे तो आपकी जो कुकीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो जाएगी। देखिए अब इस तरह से एक एल्यूमिनियम की प्लेट लेंगे और इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आप स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर एल्यूमिनियम की प्लेट में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके ऊपर इस तरह से बटर पेपर रख के वापस इसके ऊपर घी लगाएंगे। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर भी इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इस तरह से स्टैंड रखना है। अब इसे ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे स्लो फ्लेम पे। थोड़ी कुकीज़ ओवन में बना रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने इस तरह से एल्यूमिनियम की ही प्लेट ली है। उसको भी मैंने सेम तरीके से घी से ग्रीस करके बटर पेपर लगाया है और ओवन को भी 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रखा है। अब कढ़ाई में रखने वाली जो प्लेट है उसमें कुकीज़ को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे भी एक बात का ध्यान रखें कि कुकीज़ को मैं प्लेट में जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से रखिए। अगर आपने कुकीज़ को बहुत ज़्यादा नज़दीक रखा तो जब ये फूलेगी तो ये एक दूसरे से चिपक जाएगी। इसलिए मैं वीडियो में जिस तरह से दिखा रही हूँ इतने डिस्टेंस पे ही कुकी रखिए। मेरी प्लेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं गैस पे 4 कुकीज़ रख रही हूँ। चलिए अब इसे कढ़ाई में सेट करते हैं। कुछ लोग इसमें नीचे नमक भी रखते हैं। आप चाहे तो नमक रख सकते हैं पर नमक से थोड़ी सी फ्लेवर या तो स्मेल होती है, वो जो हम चीज़ पकाते हैं उसमें आ जाती है, इसलिए मैं नमक नहीं रख रही। आप चाहे तो रख सकते हैं। अब इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अब बाकी की जो कुकीज़ है वो ओवन में सेट करेंगे। इस तरह से जो मिडल रैक है उसी में रखिए। ओवन में भी कुकीज़ को बेक होते हुए 15 से 17 मिनट से ज़्यादा लगेगा। ओवन में कुकी रखे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है। देखिए कुकीज़ एकदम फूल गई है ना। कभी भी आप कुकीज़ या तो फिर कोई भी बेकिंग के प्रोडक्ट घर पे बनाते हैं
तो उसका बेक होने का टाइम जो है वो आपकी जो बर्तन रखा है उस पर, या तो फिर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आपने गैस की फ्लेम कितनी रखी है, आपकी जो बर्तन है उसकी जाड़ाई कितनी है, आपने जो स्टैंड लिया है उसकी हाइट कितनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ उस पर इफ़ेक्ट करती है। और वैसे ही ओवन में रखते हैं तो ओवन में भी हर कंपनी का जो रिज़ल्ट होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से बेकिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा या कम हो सकता है। देखिए ओवन में कुकीज़ रखे हुए मुझे 18 मिनट से ज़्यादा हो गया है। देखिए हमारी कुकीज़ तैयार है। मैं आपको एक बार इसे निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए बनी है ना बिल्कुल बाहर जैसी परफेक्ट कुकीज़। अब ओवन को बंद कर देंगे और कुकीज़ को ओवन में ही 5 से 7 मिनट के लिए रहने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस पे जो रखी थी वो कुकीज़ को चेक करेंगे। वाओ, ये भी देखिए बिल्कुल बाहर जैसी बनी है ना। देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसे देख के ही लगता है कि हमारी कुकी एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार है। इसे भी हम ढक के 5 से 7 मिनट के लिए कढ़ाई में ही रहने देंगे, फिर बाहर निकालेंगे। 7 मिनट के बाद ओवन की कुकीज़ को इस तरह से बाहर निकालेंगे। देखिए 7 मिनट के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी बन गई है। अब जो गैस वाली कुकी है उसको भी इसी तरीके से बाहर निकालेंगे। कभी भी आप गैस में या तो फिर ओवन में से कुकीज़ को बाहर निकालें तो इस तरह के एक रैक या तो फिर कोई भी जाली पे रखिए, ताकि जो आपकी कुकीज़ है वो नीचे से भी अच्छे से ठंडी होगी और इसमें हवा नहीं रहेगी। देखिए ये 4 कुकीज़ मैंने गैस पे बनाई थी वो है, मैं इसको नीचे से आपको दिखाती हूँ, है ना एकदम बिल्कुल क्रिस्पी। नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम लाल है, बिल्कुल भी जली नहीं है, बिल्कुल बाहर जैसी हमारी कुकीज़ तैयार हुई है। इन कुकीज़ को इस तरह से रैक या जाली पे लेके कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा करना है, उसके बाद खाने के इस्तेमाल में लीजिए। देखिए ओवन और गैस की दोनों कुकीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। कुकीज़ को ठंडा किए हुए मुझे 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। देखिए हमारी सारी कुकीज़ लग रही है ना बिल्कुल बाहर जैसी। इसे आप चाय या कॉफ़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसे बनाना भी देखा ना आपने कितना आसान है। अगर वीडियो में जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी ध्यान में रख के आप ये कुकीज़ बनाएंगे तो आपकी कुकीज़ भी इतनी ही परफेक्ट बनेगी। देखिए चलिए अब इससे काम नहीं बनेगा, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल अंदर से भी है ना इतनी ही जाली जितनी बाहर दिखती है कुकीज़ में। और इसको तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी और करारे है। तो आज की इस रेसिपी को फॉलो करके ये कुकीज़ घर पे ज़रूर बना के देखिए और आपके ओपिनियन, सजेशन जो भी है मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।